हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर WBJE 2022। नाउ आई नो वीडियो लेट है बट आई एम रियली सॉरी, बट आज के वीडियो में वो सारा चीज़ जो तुम लोग को चाहिए टू गेट अ गुड रैंक इन WBJE, उन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थोड़ा सा हम अगर टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो दिसंबर के मंथ पे हमें फोकस करना है सिलेबस कवरेज पे। बहुत सारे लोग अभी से क्या करते हैं कि जितना हुआ हो गया, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नहीं, दिसंबर के मंथ तक हमें सिलेबस कवर करना है, क्योंकि उसके बाद हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बोर्ड्स है, जेई मेंस है, तो उतना हमें टाइम नहीं मिलेगा, तब हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है। अब हम अगर बात करें मैथ्स की, तो देखो यार, मैथ्स को तुम किसी भी हालत पे ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि WBJE में 50% ऑफ द पेपर तो मैथ्स ही होता है। तो अगर तुम्हारा मैथ वीक स्पॉट बन गया तो एक अच्छा रैंक लाना तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अब मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे तुम्हें फोकस करना है, क्योंकि इन टॉपिक्स से WBJE में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इन सबको तुम्हें अच्छे से ख़त्म करना है और एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो और उसके वाइज इन चैप्टर्स को ख़त्म करो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग के लिए बना दूं WBJE के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो नीचे कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा। नाउ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में अगर तुम्हारा कोई एक टॉपिक वीक है, दोनों स्ट्रांग है, तब तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बट अगर कोई एक टॉपिक वीक है तो उसको उतना ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रांग है उसको और अच्छे से ग्रिप में लाओ, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल WBJE में नहीं आता। अब तुम लोगों में से बहुत लोग बोलोगे नहीं भैया बहुत डिफिकल्ट आता है, नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो डिफिकल्ट सवाल तुम बोल रहे हो वो ऑलरेडी आ चुका है जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में, तुम खोल के देख सकते हो, या फिर उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको तुम कैसे डिफिकल्ट बोल सकते हो? तो तुम्हें पहला काम करना है कि प्रीवियस ईयर कर लेना है जेई मेंस और जेई एडवांस का। उसके बाद एक टिप जो मेरे दोस्तों ने दिया था जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया WBJE में, कि छाया का जो बुक है उससे भी तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने ये पर्सनली नहीं किया था, ये मेरा पर्सनल टिप नहीं है, बट अगर तुम लोग चाहो तो छाया को फॉलो कर सकते हो। मैंने नहीं किया था, रेयरली मैंने कभी खोला होगा, बट अगर तुम उस बुक को फॉलो कर रहे हो तो तुम कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना कि अनलाइक जेई मेंस, जो फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो WBJE में इक्वल नहीं होता। कभी कभी वो फिजिकल और ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी कभी ऑर्गेनिक से बिल्कुल ही कम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर तुम्हारा कोई एक टॉपिक लेट्स से इनऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक है, तो बाकी दो को अच्छे से स्ट्रांग बना लो, क्योंकि अगर उन दोनों से क्वेश्चन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। ये चीज़ केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम लोग अगर रिसोर्सेज की बात करें तो देखो, पहली बात तो कभी भी अपने रिसोर्सेज को जो तुम फॉलो करते आए हो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हें बिल्कुल ही नया कोई रिसोर्स चाहिए, नया बुक से तुम प्रैक्टिस करने लग गए, नहीं। अगर तुम कोई कोचिंग मटेरियल कर रहे हो उसको अच्छे से पहले ख़त्म करो। जो काम तुम कर रहे हो उसको पहले निपटाओ, उसके बाद ही कोई नया बुक या फिर मटेरियल स्टार्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बुक का फ़ायदा तुम्हें तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे। सेम विद द कोचिंग मटेरियल, उसको तुम जब तक अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तुम्हें पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ कर रहे हो उसको अच्छे से ख़त्म करो पहले। अब अगर तुम्हें बुक्स के नाम जानने हैं तो मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, बट ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ये इस्तेमाल किया है तभी मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए तुम अरियन फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है। अब कुछ लोग सेनगेज करते हैं, अगर तुम करते आ रहे हो सेनगेज तो उसको कंटिन्यू करो, बट अगर कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो तो अरियंत बेस्ट रहेगा। अब एग्जाम देने जाने से पहले एक महीने के अंदर तुम्हें क्या करना है, छाया जो बुक आता है उसके पीछे कुछ MCQs दिए हुए हैं, मिक्स टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको ख़त्म करके जाना है। क्योंकि WBJE में बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ से डायरेक्ट सवाल उठ के आ जाता है। सो लास्ट टाइम पे अगर तुम उनको प्रैक्टिस करके जाते हो तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी बनता है कि कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनको तुम देख के टिक कर पाओ, ठीक है। बिना कोई कैलकुलेशन के तुम्हें आंसर याद है, देखो टिक कर दो। तो लास्ट टाइम पे वो चीज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर छाया का बुक नहीं है दोस्त के पास से ले लो, या फिर ऑनलाइन PDF से तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से कर लेना। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में बुक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कंसेप्ट मेन है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुमने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तब भी तुम फिजिक्स का क्वेश्चन कर पाओगे। बट अगर तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे तो चाहे जेई मेंस हो, WBJE हो, जेई एडवांस हो, SCV बेस्ट बुक है, ठीक है। मैंने खुद किया है SCV, तभी मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। बट तुम छाया को भी फॉलो कर सकते हो, अगर तुम करते आए हो तो उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि WBJE में वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अगेन, नॉट माई पर्सनल ओपिनियन,
मैंने एससी भी किया था, बट छाया भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर तुम फॉलो कर रहे हो कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, फिजिकल के लिए तुम एन अवस्थी फॉलो कर सकते हो, मैंने भी ये फॉलो किया था। जेई मेंस पे भी तुम्हारा मदद होगा और डब्ल्यू जेई में भी मदद होगा। ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान बेस्ट बुक है, उसको तुम फॉलो करो। जीआर भी मत उठा लेना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल हैं जो डब्ल्यू जेई में नहीं आते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी चार्ट जाओ, अपनी जो कोचिंग के नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, या फिर जो ट्यूशन पढ़ते हो उसको नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम स्ट्रैटेजी। डब्ल्यूबीजेई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास एक एग्जाम स्ट्रैटेजी रहे, कुछ डू और डोंट्स तुम्हारे दिमाग में सेट रहे, तभी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ओशन ऑफ क्वेश्चंस है डब्ल्यूबीजेई। एक बार उसमें कूद गए, रैंडमली तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन बन रहा है कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे करके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ अपना खुद का स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, बट उसमें तुम चेंजेस करना, अप्लाई करना और देखना कौन सा तुम पे फिट बैठता है। जैसे मैं स्टार्ट करता था 2 मार्कर के क्वेश्चन से, पहले 2 मार्कर के क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 1 मार्कर पे आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 मार्कर के क्वेश्चन और 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते थे उस पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाइज डिफरेंस नहीं होता था, ऑलमोस्ट सेम ही डिफिकल्ट के क्वेश्चन होते थे। इसलिए मैं पहले 2 मार्कर कर लेता था, क्योंकि उस पर वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद 1 मार्कर के क्वेश्चन करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यूबीजेई के दौरान कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को देख के तुम सोच रहे हो, उसको तुम फिगर आउट कर रहे हो बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा डिलेमा में नहीं रहना है। डब्ल्यूबीजेई के दौरान इतना टाइम तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बनेगा तभी उसको करना है। अगर देख के लग रहा है कि नहीं सोचना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसको तभी छोड़ दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर तुम 50% भी कर लेते हो ना, तुम्हारा एक बहुत अच्छा रैंक बन जाएगा। अगर तुम 200 में से 100 नंबर भी लाते हो, अंडर 500 रैंक तुम्हारा पक्का से आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको तुरंत छोड़ दो, और देख के तुम्हें डिसाइड करना है कि करना है या छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डब्ल्यूबीजेई के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी एग्जाम के टाइम पे किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। स्पेशली डब्ल्यूबीजेई पे अगर करोगे, बर्बाद है तुम्हारा पूरा पेपर। ऐसा कभी नहीं करना है। जेई मेंस पे मैंने ये किया था, जिससे मेरा बहुत लॉस हुआ। ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, और हमारे शिफ्ट में आ गया एक बहुत डिफिकल्ट सवाल ग्रेविटेशन का। मैंने उस पर ऑलमोस्ट 10 मिनट दे दिए थे, मेरा क्वेश्चन आखिरकार बना, बट उसके लिए मेरे और 2 क्वेश्चन छूट गए। तो ये काम हमें एग्जाम के टाइम पे कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज पीवाईक्यू। डब्ल्यूबीजे अगर तुम देने जा रहे हो, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम पीवाईक्यूज करके जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा ड्यूटी है। अब पीवाईक्यू किसका? बहुत लोग सिर्फ डब्ल्यूबीजे का करके चले जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। डब्ल्यूबीजे का तुम्हें करके जाना है, इट्स फाइन, बट उससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा। हमें पीवाईक्यू किसका करना है? जेई मेंस का और जेई एडवांस का। ये मस्ट है। 20 साल के जेई मेंस के जितने भी सवाल आए हैं सारे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई एडवांस के करना है। जेई एडवांस में हमें सिर्फ एमसीक्यूज करना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। उसके अलावा जो मैट्रिक्स आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, उसको अभी टच नहीं करना। उतना कर लोगे काम चल जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम देख के टिक कर पाओगे डब्ल्यूबीजेई में, अगर तुम ये चीज़ को फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू रिमेंबर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। डब्ल्यूबीजेई में तुम जितने ज़्यादा फॉर्मूलेज याद रखोगे, जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखोगे, जितने ज़्यादा आंसर्स याद रखोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि डब्ल्यूबीजेई स्पीड गेम है। अगर तुम्हें कुछ चीज़ें याद हैं तो तुम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे, तो वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है एक अच्छा रैंक सिक्योर करने में। और ये जो तुम चीज़ें याद कर रहे हो, ध्यान में रखना, ये सिर्फ डब्ल्यूबीजेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस पे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब जेई मेंस, डब्ल्यूबीजेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है एक साथ, इसके रिगार्डिंग एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेशल टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। जो तुम्हारे छोटे छोटे लल्लू टॉपिक्स हैं उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। जैसे मैथ्स में तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा मेन फोकस था जेई। अब जेई में लीनियर प्रोग्रामिंग है नहीं, तो मैंने किया नहीं था। वो तो मेरे सर ने बताया, तब मैंने 1 हफ्ता पहले बैठ के वो किया है, 1 से 2 घंटा दिया था मैंने उस पर, खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें करना है फॉलो। जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में लॉजिक गेट हो गया, तुम्हें पता है यार, मेन स्पेसिफिक जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो तुम्हें करके जाना है। मैथ्स में ध्यान रखना, लीनियर प्रोग्रामिंग है, 1 घंटा दे के उसको कर लेना यार। एक क्वेश्चन पक्का से आता है, तो उसको तुम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, उस पर वीडियो आ जाएगा।
एंड पिछले वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि कम्युनिटी पे हम कुछ करने का सोच रहे हैं, तो उस पर तुम लोगों ने लाइक्स कंप्लीट नहीं किए थे। तो अगेन आई एम सेटिंग लाइक टारगेट ऑन दिस वीडियो। ज़्यादा का नहीं रख रहे हैं, आई नो आई एम नॉट कंसिस्टेंट, इसीलिए 100 लाइक्स अगर हो गए तो वो चीज़ हम कम्युनिटी पे तुरंत स्टार्ट कर देंगे। सारा कुछ अभी रेडी हो रहा है, तो जितना जल्दी लाइक कंप्लीट हो जाएगा वी विल गेट स्टार्टेड विद दैट। बाकी आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा।